वर्ब फॉर्म के बारे में ये तो आप समझते होंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझते हैं कि वर्ब फॉर्म क्यों ज़रूरी है। मेरे से अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट क्लास में वर्ब फॉर्म हर एक स्टूडेंट को समझना चाहिए। तो इसको समझते हैं कि वर्ब फॉर्म क्यों ज़रूरी है। दोस्त, जब आप हिंदी बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए जब आप हिंदी बोलते हैं तो अपने आप को ऑब्जर्व करें, अलग अलग तरह के सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि कभी आप बोलते हैं कि मुझे स्कूल जाना है, कभी आप बोलते हैं कि मैं स्कूल गया, कभी आप बोलते हैं मैं स्कूल जाऊंगा, कभी आप बोलते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसी तरह से हिंदी में हम अपने विचारों को अलग अलग टेंस में बोलते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी अगर आपको विचारों को सेम तरह ही बोलेंगे तो सामने वाला बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो जिस स्टूडेंट को वर्ब फॉर्म याद है, वो अपने विचारों को परफेक्टली बोलेगा। तो वर्ब फॉर्म इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हिंदी में जैसे आप अपने विचारों को बोलते हैं वैसे इंग्लिश में भी विचारों को बोल सके। जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल लूँगा, इसके माध्यम से समझाने के लिए आप समझ भी जाएंगे, वर्ब फॉर्म के इम्पोर्टेंस को भी आप समझ लेंगे और ये भी समझ जाएंगे कि वर्ब फॉर्म आखिर कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि गो है, गो का मतलब होता है जाना, सेकेंड फॉर्म इसका है वेंट और थर्ड फॉर्म इसका है गॉन। तो जब आप हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ, गो मतलब जाना। जैसे मुझे बोलना है कि मैं मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल। मैं मंदिर गया यानी जाने का काम हो गया, मैं मंदिर से घूम आया, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वेंट टू टेम्पल। तो सामने वाला सोचेगा मैं मंदिर से घूम के आ गया। थर्ड में बोलूँगा मैं मंदिर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू टेम्पल। उसी तरह से मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैंने दौड़ा, आई रैन। मैं दौड़ चुका हूँ, आई हैव रन। अब दोस्त हम समझेंगे कि वर्ब फॉर्म क्या है, आखिर वर्ब फॉर्म बोलते किसे हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया और क्रिया का दोस्त मतलब होता है काम। इन द सेंस जिसमें एक्शन हो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे गो का मतलब होता है जाना। तो जब एक इंसान एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो अपने उसके अंदर गति होती है, अपने स्थान को छोड़ता है तो उसके अंदर मोमेंट हुआ। रन का मतलब होता है दौड़ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि एक इंसान एक ही जगह दौड़ता है, जब वो दौड़ेगा तो अपने उसके अंदर गति होगी। तो वर्ब को समझने के सबसे आसान तरीका है कि जिस भी चीज़ के अंदर गति होती है वो वर्ब है। जैसे हम दीवार को वर्ब नहीं बोल सकते, दीवार स्थिर है। टीवी को वर्ब नहीं बोल सकते, टीवी स्थिर है। मोबाइल को वर्ब नहीं बोल सकते क्योंकि मोबाइल स्थिर है। ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ब है। गो का मतलब जाना यानी इसमें गति है, इसमें मोशन है। रन का मतलब हो दौड़ना, इसके अंदर भी मोशन है, गति है। वॉक का मतलब होता है टहलना, इसके अंदर भी गति है। प्ले का मतलब खेलना, हम एक जगह खड़े होकर नहीं खेल सकते तो इसमें भी गति है। तो सिंपल सा समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है जिसके अंदर गति हो उसे हम वर्ब बोलते हैं, और जिसके अंदर गति नहीं है वो फिक्स है, उसके लिए क्या बोल सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अब ये नोटबुक है, वर्ब है या ऑब्जेक्ट है? ऑफ कोर्स ये नोटबुक एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर गति नहीं है। एग्जाम्पल कि मेरा ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड क्या है, वर्ब है या ऑब्जेक्ट है? ऑफ कोर्स मेरा ट्राइपॉड एक ऑब्जेक्ट है। ये पेन वर्ब है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है क्योंकि पेन के अंदर गति नहीं है। मेरा मोबाइल ये वर्ब है या ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा दोस्त कि इसका यूज कैसे करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, 60-75% आपको क्लियर होगा। टेंस जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो 100% ये वर्ब में समझ में आ जाएगा। दोस्त V1 V2 V3 वर्ब क्रिया के जो रूप है 3 ही याद करने होते हैं, चौथा और पांचवा याद नहीं करना होता, उसको आप अपने खुद से बना सकते हैं। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, और इसी में गो में ING लगा दूंगा तो V4 बन जाएगा और गो में ES लगा दूंगा तो V5 बन जाएगा। रन, रैन, रन, रन, रैन, रन। अब V4 कैसे बनाऊंगा, V4 बनाने के लिए रन में ING रनिंग और रन में S लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वो V5 बन जाएगा। तो सिर्फ आपको याद 3 ही करने होता है। अब
इसको माइंड में ध्यान रखें। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर ताते ती की जहाँ तक बात होगी वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गागेगी की बात होगी वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं स्कूल जाऊँगा, आई गो टू स्कूल। मैं कॉलेज जाऊँगा, आई गो टू कॉलेज। मैं टहलूँगा, आई विल वॉक। लिया दिया, जैसे कि हम सबसे ज़्यादा इंग्लिश इसी में बोली जाती है, लिया। जैसे मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैं दौड़ा, आई रैन। मैं टहला, आई वॉक। तो लिया दिया खाया पिया में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं चुका चुकी, चुका था। तो ये जैसे मैं दौड़ चुका हूँ, आई हैव थर्ड फॉर्म रन। मैं टहल चुका हूँ, आई हैव वॉकड। तो टेंस अभी आपका सिर्फ इतना काम है कि इसको आपको सिर्फ याद करना है। और याद कैसे करना है, इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि एक पेज को आपको 10 से 15 बार इसी को सुनना है। जैसे कि मैंने अभी रिकॉर्डिंग फॉर्म मैंने आपको एक एक पढ़ के बता दूंगा, इसको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में रख ले, इसको आप पढ़ें, आपको ईजिली याद होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको बोलते कैसे, और इसको प्रोनाउंसिएशन आपको बोलना है। तो इसको आप क्या करें, इसको आप सुने, बार बार सुनने से बहुत अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा। गो, वेंट, गॉन। रन, रैन, रन। वॉक, वॉकड, वॉकड। प्ले, प्लेड, प्लेड। रीड, रीड, रीड। नहीं सॉरी, रीड पढ़ते हैं, सेकेंड को रेड पढ़ते हैं, फिर थर्ड रीड होता है, लेकिन लिखते तीनों को रीड ही है। तो कैसे पढ़ेंगे, रीड, रेड, रीड। राइट, रॉट, रिटन। लिसन, लिसनड, लिसनड। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। सिट, सैट, सैट। कम, केम, कम। टीच, टॉट, टॉट। स्टैंड, स्टूड, स्टूड। लाई, लाइड, लाइड। बाई, बॉट, बॉट। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड। डांस, डांस्ड, डांस्ड। रेंट, रेंटेड, रेंटेड। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। कुक, कुक्ड, कुक्ड। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। राइड, रोड, रीडन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ईट, एट, ईटन। टेक, टूक, टेकन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। वीप, wept, wept। cry, cried, cried। do, did, done। be, were, been। have, had, had। say, said, said। get, got, got। make, made, made। know, knew, known। think, thought, thought। take, took, taken। see, saw, seen। want, wanted, wanted। look, looked, looked। use, used, used। find, found, found। give, gave, given। tell, told, told। work, worked, worked। call, called, called। try, tried, tried। ask, asked, asked। need, needed, needed। feel, felt, felt। become, became, become। leave, left, left। put, put, put। mean, meant, meant। keep, kept, kept। let, let, let। begin, began, begun। seem, seemed, seemed। help, helped, helped। talk, talked, talked। turn, turned, turned।
start, started, started, sow, sowed, sowed, hear, heard, heard, play, played, played, move, moved, moved, like, liked, liked, live, lived, lived, believe, believed, believed, hold, held, held, bring, brought, brought, happen, happened, happened, provide, provided, provided, lose, lost, lost, pay, paid, paid, meet, met, met, include, included, included, continue, continued, continued, learn, learned, learned, lead, led, led, understand, understood, understood, follow, followed, followed, stop, stopped, stopped, create, created, created, allow, allow, allowed, add, added, added, spend, spent, spent, grow, grew, grown, open, opened, opened, win, won, won, offer, offered, offered, remember, remembered, remembered, love, loved, loved, wait, waited, waited, arise, arose, arisen, awake, awoke, awoken, wear, wore, worn, beat, beat, beaten, become, became, become, begin, began, begun। फ्रेंड्स, ये अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच में ऑनेस्टली बताऊं तो पोस्ट बनाने में दोस्त बहुत ही मेहनत लगती है। थैंक यू। हाँ, लास्ट में मैं कुछ आपसे बोलना चाहूँगा कि जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक जाके आप ज्वाइन करें।